अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला अस्हाबि मुहम्मद। आज ये हमारे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन मौलाना मौदूदी एंड मरियम जमीला। दरअसल ये मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह और एक ऐसी ख़ातून जिन्होंने जूइश ख़ानदान के अंदर परवरिश पाई, जिनका नाम मिस मार्गरेट मार्कस था, अमेरिका के से जिनका ताल्लुक़ था, उन्होंने मौलाना मौदूदी से इस्लाम कबूल करने से पहले और इस्लाम कबूल करने के बाद जो कॉरेस्पॉन्डेंस की या ख़तूत का तबादला किया मौलाना मौदूदी के साथ, उन खतूत की डिटेल और वो ख़त सारे इस किताब के अंदर छापे गए। वो पहले ख़त तो थे इंग्लिश में, उनका तर्जुमा भी उर्दू ज़ुबान में बाद में करके किताबी शक्ल दी गई। ये तर्जुमा किया गया डॉक्टर अब्दुल गनी फ़ारूक साहब की तरफ से, और ये किताब सराय से फजली बुक्स सुपर मार्केट के ज़रिए से भी ये किताब शाया की गई, जो जमात इस्लामी के ज़रिए से भी बाद में शाया भी की गई ये किताब। तो आज हम उस ग्रेट लेडी का आपसे तारुफ़ करवाने जा रहे हैं और इस किताब से भी कुछ चीज़ें आपको बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उसके साथ साथ मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह का क्या इसमें किरदार था। तो आइए पहले इसका पेश लफ्ज़ पढ़ते हैं। तो इसके अंदर जब हम देखा कि उन्होंने बताया कि यानी मिस मार्गरेट ने या मरियम जमीला, जिन्होंने बाद में अपना इस्लाम कबूल करने के बाद नाम रखा, कि उनकी उम्र 19 साल थी, तो उन्होंने अंग्रेज़ी तराजम की मदद से इस्लामी लिटरेचर का बाज़ाब्ता और भरपूर मुताला इस नुक्ता नज़र से शुरू किया कि इस्लाम के बारे में बुनियादी मालूमात हासिल करें कि अमलन मुसलमान होने का मतलब क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अपना कुछ और सफ़र भी बताया कि इसी किताब के अंदर और चीज़ें भी उन्होंने लिखी और बताया कि उन्होंने हसनुल बन्ना और सैयद कुतुब और दीगर आलम इस्लाम के अंदर जो शख्सियात थीं, जिन्हें आलम इस्लाम के अंदर 1950-60s के अंदर एक पदर की निगाह से देखा जाता था, या वो टारगेट पर रहती थीं इस्तेमारी ताकतों की तरफ से या गैर इस्लामी क़ुव्वतों की तरफ से, तो इन्होंने उनसे राब्ते किए और उनका लिटरेचर भी पढ़ा, उनकी किताबें भी पढ़ी, हत्ता कि इन्होंने क़ादियानी लिटरेचर का भी मुताला किया, जिसमें उन्होंने लाहौरी ग्रुप के लिटरेचर का भी मुतालबा किया, रब्वा के ग्रुप के भी लिटरेचर का मुताला किया। और फिर इन्होंने जिस वक्त अपने सैयद कुतुब रहमहुल्लाह, जो कि जेल में उस वक्त कैद थे, उनके बारे में भी इन्होंने लिखा कि इन्होंने उनसे भी मुलाकात करने की कोशिश की। ये पेज नंबर 54 है, यहाँ से हम इसको पढ़ के ही बता देते हैं। कहते हैं कि गुज़िश्ता कई महीनों से, ये मिस मरियम जमीला उस वक्त मार्गरेट मार्कस होती थी, उन्होंने लिखती हैं कि गुज़िश्ता कई महीनों से मैं सैयद कुतुब से रब्ता कायम करने की कोशिश कर रही हूँ। आपसे ज़्यादा इस अलमिये से कौन बाखबर है कि सैयद मोहतरम को नासिर ने, यानी ये जो जमाल अब्दुल नासिर था मिस्र का, 1954 से हवाला ज़िंदा कर रखा है, जबकि अख़वानुल मुस्लिमीन पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई थीं। अगरचे मौसूफ़ की तरफ से मुझे किसी ख़त का जवाब नहीं मिला। ज़ाहिरी बात है, सैयद कुतुब जो हैं वो जेल में क़ैद थे, तो उनकी तरफ से कोई ख़त का जवाब नहीं मिला। ये ख़त है जो वो मौलाना मौदूदी को लिख रही है। ठीक है, उसके अंदर वो बता रही हैं कि किस तरीके से मौलाना मौदूदी से इनका तारुफ़ हुआ, या किस तरीके से उन्होंने इनको सैयद कुतुब की तरफ से पैगाम पहुँचा कि आप इनको पढ़ें। अच्छा जी, तो वो कहती हैं, यहाँ लिखती हैं कि जब अगरचे मौसूफ़ की तरफ से मुझे किसी ख़त का कोई जवाब नहीं मिला, यानी सैयद कुतुब की तरफ से जो जेल में कैद थे, मगर कल ही इनकी बहन अमीना कुतुब का एक ख़ूबसूरत ख़त आया है कि मेरे तमाम ख़ुतूत सैयद कुतुब को इनकी काल कोठरी में पहुँचा दिए गए थे, और ये ख़त इनकी तरफ से लिखा जा रहा है। सैयद कुतुब अज़ीम आलिम और मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ़, वो आपके बड़े मद्दाह हैं, और उन्होंने ख़ास तौर पर तजवीज़ किया है, यानी मद्दाह किसके हैं? मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह के। ये मार्गरेट मार्कस लिख रही हैं कि उन्होंने इन्हें तजवीज़ किया है कि मैं आपकी यानी मौलाना मौदूदी की किताबों का मुताला करूं। आगे कहती हैं, कितना बड़ा अलमिया है कि दीन इस्लाम गैर मुस्लिमों के मुकाबले में नाम नहाद इस्लामी मुल्कों में
कहीं ज़्यादा बेबस और मज़लूम बना दिया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मिस मार्गरेट मार्कस थी जो मरियम जमीला बाद में बनी। वो बता रही हैं किस तरीके से सैयद कुतुब रहमहुल्लाह ने उन तक पैगाम पहुँचाया कि आप अगर इस्लाम का सही मुताला करना चाह रही हैं तो आप मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह को पढ़ें। ठीक है, ये मौलाना मौदूदी से उनके खतूत का जो तबादला था वो हो रहा था। और इसमें जो पहला ख़त है ना, वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो कि इन्होंने जब लिखा मौलाना मौदूदी को, तो मौलाना मौदूदी ने क्या जवाब दिया कि वो किन जगहों पे मसरूफ़ थे, और वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो पहला ख़त का जवाब वो हमारे उन भाइयों को या उन अहले हदीसों को ख़ास तौर पे पढ़ना चाहिए कि जो लोग मदीना यूनिवर्सिटी का टाइटल अपनी डिग्रीज़ का अपने नामों के साथ लगाते हैं, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी, तो उनको पढ़ना चाहिए कि ये इसकी बुनियादों में किस शख्स की काविश शामिल थी। ये ख़त लिखा गया 1961 में, जो मौलाना मौदूदी ने पहले ख़त का जवाब दिया मिस मार्गरेट मार्कस को। कहते हैं, मिस मोहतरमा मार्कस, अस्सलाम वालेकुम। आपका ख़त 5 दिसंबर 1960 उस वक्त यहाँ पहुँचा जब मैं शाह सऊद की दावत पर सऊदी अरब जा चुका था। शाह मौसूफ मदीना मुनव्वरा में एक इस्लामी यूनिवर्सिटी कायम करना चाहते हैं। इसका मंसूबा और ढांचा तैयार करने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था, यानी मौलाना मौदूदी को बुलाया था, जिसके लिए मुझे तकरीबन 1 माह के लिए घर से बाहर रहना पड़ा। वापस आया तो आपका ख़त और मज़ामीन के 3 तराशे मौसूल हुए। मैं इस मुसर्रत को बयान नहीं कर सकता जो आपके ख़त और मज़ामीन के मुताले से मुझे हासिल हुई। मैंने ख़त की इब्तदा में आपको दानिस्ता अस्सलामु अलैकुम की तरकीब से मुखातिब किया, जो मुसलमानों के लिए सिर्फ मुस्तअमल है। इसकी वजह यह है कि अगरचे आप फ़िलहाल कबूल इस्लाम के बारे में सोच रही हैं, लेकिन मेरे यकीन की हद तक आप पहले से बाकायदा मुसलमान हैं, एक ऐसा फ़र्द जो अल्लाह की वहदानियत और मोहम्मद अलैहिस्सलाम की रसालत व ख़त्म नबूवत पर ईमान रखता हो, कुरान को अल्लाह का कलाम समझता हो और आखिरत की बुनियाद ज़िंदगी को बरहक मानता हो। वो मुसलमान है, ख्वाह वो किसी यहूदी, ईसाई या बुत परस्त घराने में ही पैदा हुआ हो। आगे मज़ीद उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने किताबों के बारे में बताया, और फिर मौलाना मौदूदी ने कहा कि मैं एक ख़त के साथ जो है आपको किताबों का भी सेट भेज रहा हूँ, वो भी इनको भेजा। और फिर ये भी कहा, इसके एंड में ये लिखते हैं, अगर आप कभी पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ तो आपसे मिलकर अपने घर में आपका खैर मकदम करके मुझे बेहद खुशी होगी। क्या ही अच्छा हो आप रमज़ान का महीना यहाँ गुजारें, रोज़े हमारे घर पर रखें, इससे मुझे और मेरे अहले आयाल को कमाल दर्जे की मुसरत होगी। ठीक है, आगे कहते हैं कि ठीक है, तो तशरीफ़ लाएँ तो अगर मैं मौजूद ना हूँ तो घर वाले मौजूद होंगे। इस तरह की बातें भी की मौलाना साहब ने इनको। तो ये मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह ने जो इनसे कॉरेस्पॉन्डेंस की, आपको अगर कभी वक्त मिले तो ये तकरीबन 100+ पेजेस की किताब है, आप ज़रूर इसको पढ़ें। और इसमें आप ये चीज़ देखें कि मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह ने किस तरीके से इस खातून को कादियानियों के फितने से बचाया। ठीक है, यानी ज़ाहिरी बात है, जो बंदा नया मुसलमान होकर आ रहा है उसके लिए किस तरह के फंदे हैं। कोई बंदा जमातुल मुस्लिमीन का खड़ा होगा सामने, कहीं कादियानियों वाला खड़ा होगा, कहीं कोई देवबंदी होगा, कहीं बरेलवी होगा, कोई अहले हदीस होगा, मतलब मुख्तलिफ़ तरीके से लोग जो है ना खोले मुँह खड़े होंगे, जिसके अंदर कादियानियों का फितना सर फहरिस्त होगा, क्योंकि बाहर के मुल्कों में उनका बड़ा असर रसूख होता है। तो मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह ने इन मरासलात के अंदर या इन खतूत के अंदर उसके प्रोपेगेंडा को भी एक्सपोज़ किया कि आपने इनसे इस तरीके से इनको पढ़ना है, क्योंकि इन्होंने यानी मिस मरियम जमीला ने, जिनको मार्गरेट मार्कस पहले कहा जाता था, उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया कि मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह की किताबें पढ़ी और मुसलमान हो गई, नहीं, बल्कि और भी लोगों की, और भी जो इंटरनेशनली मुसलमानों के नाम से पॉपुलर लोग थे या उलमा थे, उनकी भी किताबों का मुताला किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मौलाना मौदूदी तक वो पहुंच गई। फिर इसी के अंदर मौलाना मौदूदी का इनको किस तरीके से इनको सपोर्ट करना, इनको दावत देना, फिर इसी तरीके से इसके अंदर ये भी है कि किस तरीके से मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह ने ईमानी लिहाज से इनको सपोर्ट किया। जिस वक्त ये बहुत बीमार हुई, अमेरिका में थी,
और इनको समझाया कि किस तरीके से आप पाकिस्तान भी आ सकती हैं, आपको हम लोग वेलकम भी करेंगे और अपने घर के एक फ़र्द की तरह रखेंगे। और सिर्फ यही नहीं, इनको ये भी समझाया कि अपने वालिदैन की इजाज़त लें जो कि उस वक्त बड़ी उम्र के थे, ताकि वो भी आपको इजाज़त दें कि आप एक सेफ़ जगह पर जा रही हैं। फिर यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई। मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह ने जब ये आई पाकिस्तान, तो जमात के एक सरकर्दा या बड़े लेवल के रुकन जो थे जनाब यूसुफ़ ख़ान साहब, उनके साथ इनकी शादी भी हुई, इनकी औलाद और इनका सारा ख़ानदान का सेटअप वहीं हुआ। और एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनकर ये यहाँ पर रहीं पाकिस्तान के अंदर। आप ये सोचिए कि ये कैसी ग्रेट लेडी थी। ठीक है, हम उनकी तस्वीर भी अभी लगाएंगे बुरके के अंदर, जो आखिरी उनका इंटरव्यू भी वायरल हुआ। 2012 के अंदर इनकी डेथ होती है। उससे पहले एक इनका इंटरव्यू भी हुआ, वो भी इंग्लिश ज़ुबान में था। बहरहाल इन्होंने जितनी भी किताबें लिखी वो भी गालिबन इंग्लिश ज़ुबान में ही लिखी। उसमें ज़्यादातर किताब में इस्लामिक हुकूमत को कायम करने के हवाले से जो जिन लोगों ने जद्दोजहद की, चाहे वो इख्वानियों की शक्ल में थे, चाहे वो फ़लस्तीनियों की शक्ल में थे, चाहे वो तुर्कियों की शक्ल में थे, चाहे वो पाकिस्तानियों की शक्ल में थे, चाहे वो बोस्निया के अंदर थे, जहाँ जहाँ पे भी हुआ ऐसा कोशिश हुई इस्लामी इनकलाब की या इस्लाम को कायम करने की, पाकिस्तान में, मिस्र में और तुर्की में और दीगर इलाक़ों के अंदर, उसके बारे में इनकी तकरीबन कोई 30 के करीब बुक्स हैं, मकाले हैं जो कि शाया हुए। और उनसे हम आज पढ़कर भी ये चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई औरत किस तरीके से अमेरिका जैसी टॉप की सरज़मीन दुनियावी लिहाज से उसको किक करके पाकिस्तान में आती है और मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह की रहनुमाई इख्तियार करती है और इस्लाम को गले से लगाती है और तादमे मर्ग इस्लाम पर कायम रहती है। और आप ये सोचिए कि हम इनकी वीडियो देख रहे थे, उस वक्त काफ़ी बूढ़ी थी। ठीक है, गालिबन 2010-12 की वीडियो है वो। उसका हम स्क्रीनशॉट भी आपके पास लगा देते हैं, और अगर वीडियो हुई तो वो भी एंड में लगा देंगे थोड़ी सी, कि उस वक्त भी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में इंटरव्यू दे रही हैं, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान को नहीं छोड़ने की बात कर रही, अमेरिका वापस जाने की बात नहीं कर रही, बल्कि दीन की बात कर रही हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस दीन को अपने सीने से लगाया और ऐसा पर्दे की मिसाल बनी औरतों के लिए कि वो हमारे लिए मशले राह है। तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा, जिसके अंदर इनकी कहानी भी है, मरासलात भी हैं मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह से। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए, और हमारी जो अभी एग्जिस्टिंग मुसलमान बहनें औरतें हैं उनको मिस मरियम जमीला की तरह ग्रेट ईमान वाली बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।